हेलो बच्चों। पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों, आपका किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, उसको क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य किसी बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या क्लास 6 टू 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवाल के जवाब मिलेंगे डाउटनेट पर। साथ ही अब डाउटनेट पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यक्तक्रम अब से 5 वर्ष बाद की आयु के व्यक्तक्रम का योग, मतलब 3 साल पहले की आयु और 5 साल बाद की आयु दोनों का व्यक्तक्रम का योग दे रखा है 1/3। तो बताना है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भाई, माना रहमान की आयु हमने कितनी मान ली है भाई, x वर्ष मान ली। मान लो कि वो x साल का है, 5 साल, 7 साल, 10 साल जो भी है, ये दे रखा है। अब एक तो आपको 3 वर्ष पूर्व की आयु निकालनी है और एक 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी भी आपके, 3 साल पूर्व, 3 साल कम कर दो तो ये आएगी आपके x-3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु हो जाएगी, 5 साल बढ़ा दो, जितना वर्तमान में है 5 साल बढ़ा दो, x + 5 वर्ष हो जाएगी। अब लेते हैं हम यहाँ पर प्रश्नानुसार लेते हैं, क्या बोला गया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यक्तक्रम, क्या लिखा हुआ है भाई, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यक्तक्रम, आयु का व्यक्तक्रम, और क्या लिखा हुआ है, 5 साल बाद, अब से, तो 5 वर्ष बाद की आयु का व्यक्तक्रम, की आयु का व्यक्तक्रम, 3 साल पहले की आयु का व्यक्तक्रम, 5 वर्ष बाद की आयु का व्यक्तक्रम का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। अब ये कह रहा है इन दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। अब देखो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान लगाना भाई। व्यक्तक्रम कहते हैं मतलब इसको उल्टा लिखना, जैसे ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको नीचे की तरफ लिखना, मतलब 1 में लिखना है, 1/x-3, और ये लिखा हुआ है आपके 1/x + 5। इसका भी व्यक्तक्रम ये रहा, इसका व्यक्तक्रम ये रहा। किसी का भी व्यक्तक्रम निकालते, मान 2 का व्यक्तक्रम निकालना है तो 1/2 होता है, मतलब उसको उल्टा कर देना और कुछ भी नहीं। तो ऐसे ये 5 साल बाद की आयु का व्यक्तक्रम, ये 3 साल पहले की आयु का व्यक्तक्रम, इन दोनों का योग अगर करें तो ये आता है आपके 1/3 आता है। बस इसको हल कर दो। हल करते ही x का मान आएगा, वही क्या रहेगी, रहमान की वर्तमान आयु रहेगी। तो बस इनको हल करना है भाई, हल करते ही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहले हम लेंगे, यहाँ पर लेंगे लसअप, दोनों का ही ले लो भाई, ये नंबर भी ले लो और ये नंबर भी ले लो। अब क्या करो, आप जब भी दोनों नंबर लेते हो तो तिरछा गुणा कर लिया करो। ये आएगा आपके x + 5 प्लस ये आएगा भी आपके x - 3 बराबर हो जाएगा 1/3। नीचे वाले तो इंटू में आते हैं, ऊपर तो जो साइन होता है ना वो साइन यहाँ पर
आता है, प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। हल कर दूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस 5 प्लस x माइनस 3। अगर यहाँ माइनस होता तो साइन चेंज होते। अब यहाँ गुणा करो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस का 5x, 3 इंटू एक्स माइनस का 3x, 5 दिया 15 बराबर 1/3। सॉल्व करते हैं, अभी इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो 1 और 1 हो गया भी आपके 2x, और 5 में से 3 गए, बच गए भी आपके 2 बटा, ये आएगा भी आपके एक्स स्क्वायर, 5 में से 3 गए, 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे भैया। तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 6। इसको यहाँ तक हल कर दिया है, इसको अब आगे हल करते हैं। x ये सब इधर लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का इधर ले आओ माइनस में, माइनस 15 है ये प्लस का 6 इधर लेके आ जाओ माइनस में। ये होगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर क्या आएगा भी आपके 0। अब ऐसी कौन संख्या गुणा करने पर 21 आएगा, घटाने पर 4 आएगा, तो वो है भी आपके 7 या 21। घटाओ तो 4, गुणा करो तो 21, ये है माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ माइनस, तो यहाँ पर माइनस का मतलब होता है 1 माइनस का 1 प्लस का, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 7, इन दोनों में 3 कॉमन, 3 का भाग दोनों में जा रहा है, x यहाँ पर जा रहा है 7 बार बराबर 0। x माइनस 7 कॉमन पीछे बच गया भी आपके x प्लस 3 बराबर 0। दो भाग कर लेंगे, पहला ये x माइनस 7 बराबर 0, और एक ये x प्लस 3 बराबर 0। माइनस का उधर भेज दो प्लस, तो ये आएगा भाई इसकी वर्तमान आयु। और इधर को सॉल्व करेंगे तो आपके माइनस में आता है। कभी किसी की उम्र माइनस में नहीं होती, ऐसा नहीं है कि जन्म से 3 साल पहले, ऐसा होता नहीं है। उम्र का जो पूरा मान है, उम्र कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये उत्तर नहीं आएगा, ये उत्तर होगा 7 साल। आप चाहो चेक कर सकते हो, देखो आप चाहो चेक कर सकते हो कैसे, अगर आपको उत्तर चेक करना है ऐसे ही रफली कॉन्फिडेंट होने के लिए उत्तर राइट है या नहीं है। तो 3 साल पहले क्या उम्र थी, 4 साल, और 5 साल बाद उम्र क्या थी, 12 साल। अगर दोनों का व्युत्क्रम करें फिर जोड़ें तो आपके 1/3 ही आएगा। वैसे उत्तर तो ये आता है जैसे 36, 48, 12 प्लस 4, 16/48, काटेंगे तो ये 1/3 ही आएगा। इसका मतलब ये उत्तर आपका राइट है। ये है रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। प्रश्नमाला 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब शेफाली के गणित में भी नंबर आए और इंग्लिश में भी नंबर आए। अब दोनों में जो योग है वो 30 है। मान लो इसमें 15 आया तो इसमें भी 15, तो भी 30 होते हैं। इसमें 10 तो इसमें 20 भी आ सकता है, इसमें 14 तो इसमें 16 भी आ सकता है, इसमें 23 तो इसमें 7 भी आ सकता है। अब पता नहीं कितना आया, फिक्स नहीं है। बस दोनों की जोड़ कितनी हो रही है, 30 हो रही है। अब हमारा उत्तर इसमें से कौन सा है, या इसके भी अलावा बहुत सारे जोड़े बनते हैं, तो कौन सा है ये हमें ज्ञात करना है। बस इन दोनों का योग जरूर आपके दे रखा है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे और भी लाइन दे रखी है, उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, और फिर इनको गुणा करते, गुणनफल निकालते तो 210 होता। बताओ दोनों में कितने कितने अंक आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना शेफाली के गणित के अंक। पहले हम लिखते हैं यहाँ पर गणित में कितने अंक है, तो वो हम मान लेते हैं कि x है।
दूसरी स्थिति दे रखी है गणित और अंग्रेजी में इनके अंकों का योग कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहली स्थिति लेते हैं शुरुआत की। एक तो गणित के अंक जितने भी है उसके, प्लस अंग्रेजी के अंक जितने भी है, दोनों का योग कितना है भाई, 30 है। अब मैंने क्या माना यहाँ पर कि गणित में अंक कितने हैं, x है, तो अंग्रेजी के अंक कितने वो निकालना पड़ेगा भाई। ये दे रखे हैं 30, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि शेफाली के अंग्रेजी में अंक वो कितने दे रखे हैं भाई, आपके अंग्रेजी के अंक ये आए हैं आपके, इधर भेज दो, माइनस कर दो, प्लस का है ना x, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा भाई आपके, माइनस हो जाएगा ऐसे। तो ये आ गए गणित के अंक, ये आ गए आपके अंग्रेजी के अंक। अब दूसरी स्थिति सेकंड प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार ये आपकी पहली पोजीशन थी। अब लेते हैं सेकंड आपके यहाँ पर दे रखा ये रहा, यहाँ से गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते और फिर दोनों को गुणा करते तो 210 आता। तो ये बोल रहा है, जैसे बोला उसके हिसाब से चलना है भाई आप। ये कह रहा है कि गणित में 2 अंक अधिक, ये कह रहा है भाई अगर गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक क्या मिलते भाई, अधिक, और अंग्रेजी में क्या होते भाई, कितने अंक, 3 अंक कम मिलते, और अंग्रेजी में क्या होता है भाई, अगर आपके 3 अंक कम मिलते, गणित में 2 अंक अधिक, अंग्रेजी में 3 अंक क्या मिलते भाई, कम, और फिर उनका क्या करता है, गुणनफल करते, इनका क्या करते हैं, गुणनफल। तो हमें क्या मिलता, 210 मिलता। अब स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को। देखो भाई गणित के अंक कितने, x, अंग्रेजी के अंक कितने, 30 माइनस x। अंक अधिक मिलते जोड़ देते, कम मिलते, कितने कम मिलते, 3, तो माइनस कर देते। जितने अंक गणित के जितने अंक अंग्रेजी के, दोनों को गुणा करते हैं तो ये आता है 210। x का मान ज्ञात कर लो बस। ये आ गई हमारी स्थिति, यहाँ से स्टार्ट करना है भाई। ये तो हो गया भाई आपके x प्लस 2, और यहाँ पर 30 में से 3 गए, 27 माइनस x, गुणा करो, 27 एकम 27x, x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 दूना 54 माइनस का 2x बराबर 210। अब देखो भाई इसको हम लिखेंगे, पहले ये तरह आपके माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर यह प्लस का 27x माइनस का 2x प्लस का 54 प्लस का अंदर भेज दो माइनस बराबर 0। ये तो है अभी आपका माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों को अगर माइनस करते हैं तो होता है प्लस का 25x, और यहाँ पर माइनस करते हैं तो आता है अभी आपके 156, वो भी माइनस का बराबर 0। आप चाहो तो सबके चिन्ह बदल सकते हो, चिन्ह बदलने पर देख लेना, चिन्ह बदलने पर लिख देना भाई, ये लिखा हुआ है, चिन्ह बदल दो तो क्या होगा भाई, ये होगा आपके माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये मिला है अभी आपको समीकरण। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको मिला है मेन समीकरण, ये वाला, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके करने हैं अभी आपको टुकड़े सॉल्व करना, ऐसा नंबर गुणा करने पर 156 आ जाए और जोड़ने पर 25 आए। अगर आपको नहीं आता है तो 2 विधियां और भी है, पूर्ण वर्ग विधि भी है और द्विघाती सूत्र विधि भी, उससे भी आप कर सकते हो। तो मुझे अगर टुकड़े याद है तो मैं कर सकता हूँ, याद हो नहीं हो हल करके भी देख सकते हो। वो नंबर है आपके 13x और 12x, ये 2 नंबर ऐसे हैं कि दोनों को जोड़ो तो 25 होता है, गुणा कर दो 156 होता है।
इधर आएगा प्लस के 156, और यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब दोनों उसके साइन सेम रहेंगे, ये रहेंगे भी माइनस के, ताकि माइनस का 25 बन जाए। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 13, 12 कॉमन, एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा ये दोनों, एक्स माइनस 12 बराबर 0। दो पार्ट कर देंगे भी इसके। पहला माइनस का है उधर भेज दो प्लस, माइनस का है उधर भेज दो प्लस, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो हम यहाँ लिखते हैं माना गणित के अंक, क्योंकि दो उत्तर आ गए ना, तो आपको ऐसे मान कर लिखना पड़ेगा। माना गणित के अंक, माना गणित के अंक कितने हो गए भाई? 13। गणित में 13 है, तो बताइए कि अंग्रेजी में कितना आएंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 30 होता है। तो यहाँ पर आप 13 में से नहीं 30 में से 13 गए, कितना आएंगे? 17। अगर उसके गणित के अंदर 13 आए थे तो मतलब अंग्रेजी में कितना आए थे? फिर 17 आए थे। अब अगर माना गणित के अंक, माना गणित में उसके जो अंक है वो अगर कितना आए थे? 12, तो उसके जो अंग्रेजी के अंक है ना वो कितने आएंगे? 30 में से घटा दो, कितने? 12 घटा दो, तो क्या आएगा भी आपके? 18 आएगा। तो अब दोनों ही उत्तर आपके राइट है। कैसे चेक कर सकते हो आप? कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर ये कह रहा है कि इधर 2 जोड़ना है, इधर 3 घटाना है, गुणा करोगे 210 आएगा। ये दोनों में होता है ये चीज़ आपके। देखो ये 13 है, ये 17 है, ये 12 है, ये 18 है। इसमें तो आपको 2 जोड़ने हैं, 2 घटाने हैं। कहाँ देख लेना भाई एक बार। 2 जोड़ना है, 3 घटाना है। तो 2 तो जोड़ना है और 3 घटाना है, 2 जोड़ना है और 3 घटाना है। ये होते हैं 15 और ये होते हैं 14। इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ तो आता है 210। इसका मतलब होता है 14, इसका मतलब होता है 15। दोनों को गुणा करता हूँ तो 210 आता है। इसका मतलब आपके दोनों ही उत्तर राइट हैं। 13 17 भी राइट है और 12 18 भी सही है। दोनों ही आपके आंसर है, दोनों ही आपके उत्तर है, 13 17 12 18। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा एक्सरसाइज 4.3 का। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखो छोटी भुजा से 2 भुजाएं होती है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो छोटी भुजा यही है चौड़ाई। चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है कि चौड़ाई से 60 मीटर अधिक लंबा कौन है? विकर्ण है। अब चौड़ाई है कितनी माना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई। हमने क्या मान लिए? x मान लिए, ये x है। इधर लिखो या इधर लिखो, ये x है। आमने सामने भुजाएं बराबर ही होती है। अब जो विकर्ण है, विकर्ण कितना है भाई? विकर्ण आपके दे रखा है 60 मीटर अधिक। जितना चौड़ाई है ना उससे 60 मीटर अधिक। तो ये है भाई आपका विकर्ण x + 60। जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है, और जो बड़ी भुजा दे रखी है वो कितनी दे रखी है? छोटी भुजा से 30 ज़्यादा। छोटी भुजा तो x है, उससे 30 ज़्यादा। तो ये है आपकी बड़ी भुजा, और ये हो गया अभी विकर्ण। विकर्ण तो 60 ज़्यादा है, बड़ी भुजा 30 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी भी आपके x + 30। अब ये बोल रहा है कि सभी भुजाएं क्या करो भी? ज्ञात करो। अब ये हम कहाँ से ज्ञात करेंगे? यहाँ तो हमारे पास कुछ नियम वगैरह कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये क्या है? आयत है। आयत में क्या होता है भाई? प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। हमें यहाँ पर लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है कि 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। क्यों होता है? इसका नियम है पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय के कारण होता है। तो इस नियम का आप यूज में ले सकते हो। इससे हम तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। कर्ण, कर्ण आपके ये होता है 90 डिग्री के सामने वाला, x + 60 का होल स्क्वायर। आधार और लंब ये किसी को भी मान सकते हो, दोनों में से किसी को भी आधार लंब ले सकते हो। तो मान लो कि ये x स्क्वायर है और लंब आपका हो गया है x + 30 का आ जाएगा होल स्क्वायर। इसके लिए और इसके लिए लगेगा फॉर्मूला। वो फॉर्मूला आपके ये वाला है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होगा a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, बस सीधा यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं भाई। ये a + b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा भाई आपके a² + 2 इंटू पहली इंटू दूसरी संख्या प्लस सेकंड संख्या का आ जाएगा होल स्क्वायर। इधर भी ऐसे ही है, ये तो x² है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, प्लस x² + 2 इंटू x इंटू 30 + 30 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। अब सामने कटे जो काट सकते हो, चाहो तो सेम सेम दिखता है तो काट सकते हो, जैसे ये x² से ये x² कट गया अभी आपके। अब चलते हैं आगे। ये होता है 120 x, ये होता है 3600, ये होता है x², ये होता है 60x और लास्ट में दे रखा है अभी आपके 900। इनको उधर भेज दो, इन सबको उधर भेजेंगे तो ये तो उनके साइन तो चेंज नहीं होंगे, ये तो ऐसे रहेगा आपके। इन दोनों के साइन चेंज होंगे उधर जाते ही। माइनस का 120 माइनस का 3600 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे हम x²। अब देखो ये और ये, एक प्लस का एक माइनस का, तो 120 में से 60 गए तो क्या आया भाई आपके माइनस का 60x, और 3600 में से 900 गए, कितना है 2700। एक बार के लिए 0 भूल जाओ, मान लो कि 6 है या 27 है। ऐसा कौन सा नंबर है गुणा करने पर 27 आता है, घटाने पर 6 आता है? तो वो है आपके 9 या 27। एक 0 इधर, एक 0 इधर, तो टुकड़े क्या होंगे भाई आपके ये वाले 90 इंटू 30। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, उत्तर लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये x² है, एक आएगा 90x, एक आएगा आपके 30x माइनस का 2700। ये माइनस मतलब अलग अलग साइन, ये माइनस मतलब बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। सॉल्व करेंगे यही आएगा आपके। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है अभी आपके x, इधर x बच गया, इधर 90, इधर इन दोनों में 30 कॉमन, x माइनस यहाँ भाग जाएगा 9 बार, फिर 0 का 0, एक 0 कट जाएगा, एक 0 रह जाएगा। x - 90 आ गया भी आपके कॉमन, पीछे बच गया भी आपके ये दोनों x + 30 बराबर 0। अब यहाँ करते हैं हम, दो भाग करते हैं भाई। देखो भाई, एक तो लिखेंगे x - 90 बराबर 0, एक लिखेंगे x + 30 बराबर 0, उधर भेज दो। तो x बराबर आएगा भी आपके 90, इधर x बराबर आएगा आपके 30, प्लस का उधर भेज दो तो माइनस में। कभी भी आधार ऊंचाई जो भी है ना नाप, वो कभी माइनस में नहीं होता, तो ये उत्तर नहीं आएगा। अब ये कहलाएगा चौड़ाई। लंबाई कितना था 30 ज़्यादा था, तो 90 + 30 बराबर होता है 120। अब लेते हैं विकर्ण। विकर्ण 60 ज़्यादा था, तो 90 + 60 ये हो गया भी आपके 150। ये आ गई चौड़ाई, लंबाई, विकर्ण, तीनों आ गए भी। तीनों का नाप हमने याद कर लिया। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दोनों के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। अब यहाँ पर दो संख्या है, छोटी भी है और बड़ी भी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मानना है, माना बड़ी संख्या का 8 गुना, तो पहले बड़ी संख्या मान लो। तो माना बड़ी संख्या
हमने क्या मान ली भाई, x मान ली। अब ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या है उसका अगर मैं वर्ग करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, बड़ी संख्या का 8 गुना मिलता है। मुझे मिलता है बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी कितनी, x है ना, तो x का 8 गुना क्या हो जाएगा भाई, आपके 8x हो जाएगा। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या का वर्ग जो है वो कितना है, 8x है, मतलब बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब प्रश्नानुसार लेते हैं यहां पर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या लिखा हुआ हमारे पास, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। दोनों संख्याओं का हमें वर्ग करना है और फिर क्या करना है, उसका आपको अंतर निकालना है। अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, 180 बोल रहा है। दोनों का अंतर है, दोनों अंतर में क्या होता है, देखो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी को बाद में लिखेंगे। अब देखो बड़ी संख्या का भी क्या करना है, अभी आपको वर्ग करना है, और हमें क्या करना है, छोटी संख्या का भी क्या करना है, वर्ग करना है। फिर दोनों का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो कितना आना चाहिए यहाँ पर, 180 आना चाहिए। बड़ी संख्या कितनी है, x, ऊपर दे रखा है स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग, देखो छोटी संख्या का वर्ग पूरा लिखा हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग पूरा, इस कंप्लीट वर्ग के साथ 8x है। तो ये छोटी संख्या का जो वर्ग है ना, ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, 8x के बराबर है, बराबर 180। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 8x है, छोटी संख्या पूरा वर्ग लिख दिया हमने। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है, आपके x ही दे रखी थी ऐसे, लेकिन यहाँ पर वर्ग के साथ ये दे रखा आपके 8x। तो ये है भाई आपका x² माइनस का 8x, ये प्लस का अंदर लेके आओ, हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब बस इसको हल कर दो तो x का मान आ जाएगा। ऐसी संख्या गुणा करने पर 180, घटाने पर 8 आता है, तो वो है आपके 18 × 10। गुणा करो तो 180, घटाओ तो 8, ये है आपके माइनस के 180 बराबर 0। अब यहाँ माइनस का मतलब होता है अलग अलग साइन, एक माइनस का तो एक प्लस का, इन दोनों में x कॉमन तो x माइनस 18, इन दोनों में 10 कॉमन तो x माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 18, इधर है आपके x प्लस 10 बराबर 0। दो पार्ट कर देंगे भाई हम, पहला ये वाला x माइनस 18 बराबर 0, दूसरा ये वाला x प्लस 10 बराबर 0। उधर भेज दो तो x का मान हो जाएगा आपके 18 हो जाएगा, इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस का। ये उत्तर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता बताता हूँ आपको, कारण बताता हूँ। ये आपके आ गई है बड़ी संख्या, अगर मुझे ज्ञात करनी है छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें मैंने बताया हुआ था छोटी का वर्ग क्या है, बड़ी का 8 गुना है। छोटी का वर्ग मतलब x², x का मान ये रहा 18, तो x² बराबर आएगा अभी आपके 144। स्क्वायर हट गया, इधर लग जाएगा आपके वर्गमूल, और ये आएगा अभी आपके 12। इधर देखेंगे ना तो इधर भी देखो, यहाँ पर जैसे वर्गमूल निकाला है इधर भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और माइनस में किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो ये आपका उत्तर नहीं है, ये उत्तर है 18 और 12, ये दो उत्तर आपके आएंगे।